इस पर सारी सभा उठ खड़ी हुई और वे मसीह यीशु को राज्यपाल पिलातुस के पास ले गए। पिलातुस के सामने वे ये कहते हुए मसीह यीशु पर दोष लगाने लगे, हमने ये पाया है कि ये व्यक्ति हमारे राष्ट्र को भरमा रहा है। ये कैसर को कर देने का विरोध करता तथा ये दावा करता है कि वो स्वयं ही मसीह राजा है। इसलिए पिलातुस ने मसीह यीशु से प्रश्न किया, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? सच वही है जो आपने कहा है, मसीह यीशु ने उत्तर दिया। इस पर पिलातुस ने प्रधान पुरोहितों और भीड़ को संबोधित करते हुए घोषणा की, मुझे इस व्यक्ति में ऐसा कोई दोष नहीं मिला कि इस पर मुकदमा चलाया जाए। किंतु वे दृढ़ता पूर्वक कहते रहे, ये सारे यहूदिया प्रदेश में लोगों को अपनी शिक्षाओं द्वारा भड़का रहा है। ये सब इसने गलील प्रदेश से प्रारंभ किया और अब यहाँ भी आ पहुँचा है। ये सुनते ही पिलातुस ने प्रश्न किया, क्या यह व्यक्ति गलील वासी है? ये मालूम होने पर कि मसीह यीशु हेरोदेस के अधिकार क्षेत्र के हैं, उसने उन्हें हेरोदेस के पास भेज दिया, जो इस समय यरूशलेम नगर में ही था। मसीह यीशु को देखकर हेरोदेस अत्यंत प्रसन्न हुआ, क्योंकि बहुत दिनों से उसे मसीह यीशु को देखने की इच्छा थी। उसने मसीह यीशु के विषय में बहुत कुछ सुन रखा था। उसे आशा थी कि वो मसीह यीशु द्वारा किया गया कोई चमत्कार देख सकेगा। उसने मसीह यीशु से अनेक प्रश्न किए, किंतु मसीह यीशु ने कोई भी उत्तर न दिया। प्रधान याजक और शास्त्री वहीं खड़े हुए थे और पूरे जोर शोर से मसीह यीशु पर दोष लगा रहे थे। हेरोदेस और उसके सैनिकों ने अपमान करके मसीह यीशु का मजाक उड़ाया और उन पर भड़कीला वस्त्र डालकर वापस पिलातुस के पास भेज दिया। उसी दिन से हेरोदेस और पिलातुस में मित्रता हो गई। इसके पहले वे एक दूसरे के शत्रु थे। पिलातुस ने प्रधान पुरोहितों, नायकों और लोगों को पास बुलाया और उनसे कहा, तुम इस व्यक्ति को ये कहते हुए मेरे पास लाए हो कि ये लोगों को विद्रोह के लिए उकसा रहा है। तुम्हारी उपस्थिति में मैंने उससे पूछताछ की और मुझे उसमें तुम्हारे द्वारा लगाए गए आरोप के लिए कोई भी आधार नहीं मिला। न ही हेरोदेस को उसमें कोई दोष मिला है। उसने उसे हमारे पास ही भेज दिया है। तुम देख ही रहे हो कि उसने मृत्यु दंड के योग्य कोई अपराध नहीं किया है, इसलिए मैं उसे कोड़े लगवाकर छोड़ देता हूँ। उत्सव के अवसर पर एक बंदी को मुक्त कर देने की प्रथा थी। भीड़ एक शब्द में चिल्ला उठी, उसे मृत्यु दंड दीजिए और हमारे लिए बारअब्बा को मुक्त कर दीजिए। बारअब्बा को नगर में विद्रोह भड़काने और हत्या के आरोप में बंदी बनाया गया था। मसीह यीशु को मुक्त करने की इच्छा से पिलातुस ने उनसे एक बार फिर विनती की, किंतु वे चिल्लाते रहे, क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ। पिलातुस ने तीसरी बार उनसे प्रश्न किया, क्यों? क्या है उसका अपराध? मुझे तो उसमें मृत्यु दंड देने योग्य कोई दोष नहीं मिला। मैं उसे कोड़े लगवाकर छोड़े देता हूं। किंतु वे हट करते हुए ऊंचे शब्द में चिल्लाते रहे, क्रूस पर चढ़ाओ उसे। तब हार कर उसे उनके आगे झुकना ही पड़ा। पिलातुस ने अनुमति दे दी कि उनकी मांग पूरी की जाए और उसने उस व्यक्ति को मुक्त कर दिया जिसे विद्रोह तथा हत्या के अपराधों में बंदी बनाया गया था, जिसे छोड़ देने की उन्होंने मांग की थी, और उसने मसीह यीशु को भीड़ की इच्छा अनुसार उन्हें ही सौंप दिया। जब वे मसीह यीशु को लेकर जा रहे थे, उन्होंने साइरीन वासी शिमोन को पकड़ा, जो अपने गांव से आ रहा था। उन्होंने मसीह यीशु के लिए निर्धारित क्रूस उस पर लाद दिया कि वो उसे लेकर मसीह यीशु के पीछे पीछे जाए। बड़ी संख्या में लोग उनके पीछे चल रहे थे। उनमें अनेक स्त्रियां भी थीं, जो मसीह यीशु के लिए विलाप कर रही थीं। मुड़कर मसीह यीशु ने उनसे कहा, यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए रोना छोड़कर स्वयं अपने लिए तथा अपनी संतान के लिए रो, क्योंकि वे दिन आ रहे हैं जब लोग कहेंगे, धन्य हैं वे स्त्रियां जो बांझ हैं, वे गर्भ जिन्होंने संतान उत्पन्न नहीं किए, और वे स्तन जिन्होंने दूध नहीं पिलाया। तब वे पर्वतों को संबोधित करके कहेंगे, हम पर आ गिरो, और पहाड़ियों से हमको ढांप लो, क्योंकि जब वे एक हरे पेड़ के साथ इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, तब क्या होगी सूखे पेड़ की दशा। अन्य दो भी जो राजद्रोह के अपराधी थे, मसीह यीशु के साथ मृत्यु दंड के लिए ले जाए जा रहे थे।
जब वे कपाल नामक स्थल पर पहुंचे, उन्होंने मसीह यीशु तथा उन दोनों राजद्रोहियों को भी क्रूसित कर दिया, एक को मसीह यीशु की दाईं ओर, दूसरे को उनकी बाईं ओर।